नई दिल्ली में हादसा होने के बाद देश के 60 स्टेशनों पर अब कहा गया है कि 6 महीने के भीतर क्राउड मैनेजमेंट के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाया जाएगा। प्लान तैयार हो रहा है, 6 महीने में अब बनाया जाएगा। कल हादसा हुआ है, उसके बाद ये प्लान बन रहा है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, अब आपको ग्रह नक्षत्र वगैरह सब याद आ रहे हैं। दरअसल क्या मामला क्या है कि आपके जमाने में 12 करोड़ लोग आते हैं, अब यूपी की इकोनॉमी बढ़ रही है, जिस तरीके से योगी भी कह रहे हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, तकलीफ यह है कि और कुछ है? देखिए, कुंभ जो है हर 12 साल में होता है, तो 2012 में 12 करोड़ लोग आए हैं, तो सन 2000 में जो है वो हो सकता है 8 ही 10 करोड़ आए हो। ये मतलब मूर्खों वाला तर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दे सकते हैं। खैर, एक बड़ा अच्छा शब्द हमने सुना है, गिद्ध की राजनीति। और जरा आज तक भी जाएगा, जिस दिन भगदड़ हुई उस दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रवक्ताओं को बोला गया कि राजनीतिक गिद्ध का इस्तेमाल करना, इस शब्द का, इससे हमारी राजनीति सेट होगी और विपक्ष को हम अटैक कर पाएंगे। गिद्ध राजनीति के शब्द सभी प्रवक्ताओं ने किया पैरेलली, और इसको आप क्रॉस चेक कीजिएगा। लेकिन गौरव भाटिया, ये भी देखिए, गिद्ध राजनीति वो नहीं होती है जब 2013 में स्टैम्पीड हुआ, और वो भी स्टेशन में हुआ, और वो भी सरकार जो केंद्र सरकार थी उसके अंदर में रेलवे आता है। तो शाम होने से पहले राजनाथ सिंह का एक बयान आया, अगर भीड़ को संभाल लेते तो बेहतर इंतजाम हो जाता, हादसा टल जाता। प्रकाश जावड़ेकर ने हद कर दी, उन्होंने कहा कि हम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये केंद्र और राज्य सरकार दोनों की विफलता है। रात अभी हुई नहीं थी, मुरली मनोहर जोशी आ गए, उन्होंने कहा अगर अधिकारियों और स्थानीयों को पास भीड़ संभालने की योजना नहीं थी तो ऐसे लोगों को क्यों काम में रखा जाता है। असल में राजनीतिक गिद्ध वहां हुआ करते थे। तो ये तो कहानी है। कहानी ये है कि आप संवेदनशीलता देखिए। रात में भगदड़ हुई थी कुंभ में, पहले तो भारतीय जनता पार्टी मान ही नहीं रहा था। सुबह ठीक 6:58 पे इस उत्तर प्रदेश के महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस और ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, और पूरा देश सुने कि रात में हमारे कितने लोग मर गए, पता तो खैर अभी भी असलियत में नहीं है। ट्वीट की भाषा देखिए, लिखते हैं, क्या भारत की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी कहेगी कि उनके पूर्वज राम थे? योगी आदित्य महाराज। ये संवेदनशीलता है। हम सब लोग रो रहे थे, परेशान थे कि कौन किसका बिछड़ा हुआ है, लेकिन वो हिंदू मुस्लिम में चालू थे। जब पता चला रात में कि अरे यार ये क्या हो गया, तब मैनेजमेंट शुरू हो गया, और एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। आप लगातार हेलीकॉप्टर से, झूठे आरोप अगले दिन आप हेलीकॉप्टर से फूल उड़ा रहे हैं। गौरव भाटिया, शर्म नहीं आती है आपके ऊपर? गौरव भाटिया, आपने आस्था को इवेंट बना दिया है, इसको बंद कीजिए। गौरव भाटिया, अब हम लोगों को हम पे छोड़ दीजिए। इसी आस्था का इवेंट है। लीजिएगा। हाँ हाँ, देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कैसे झूठ बोला जाता है। इन्होंने कहा अभी तक वो आंकड़ा सामने ही रखा है कि कितने लोगों की मौत हुई मौनी अमावस्या को। ये 29 तारीख को 6:35 पे डीआईजी वैभव कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और आंकड़ा भी दिया। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी भी आए और उन्होंने संवेदनाएं प्रकट करी, उनका गला भर गया। मोदी जी ने 4 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बातचीत करी और उनको बताया किस तरह से आगे बढ़ना है, और योगी आदित्यनाथ जी ने उनसे सलाह मशवरा भी किया। उसके बाद ये लोग कहते हैं आज तक आंकड़ा नहीं आया। और संवेदनहीनता क्या होती है मैं आपको बताता हूं। अरे अगर गिद्ध दिखेगा और लाशों पे राजनीति करेगा तो उसको तोता नहीं बुलाएंगे, उसको मैना नहीं बुलाएंगे, उसको गिद्ध ही बुलाएंगे। संवेदनशीलता ये है आपकी। मैं आपको बताता हूं, आप मुजफ्फरनगर दंगे हुए, 65 लोग मारे गए, 65,000 लोग टेंट में रह रहे थे, ठंड थी, और ये लोग सफाई महोत्सव में ऋतिक रोशन का डांस देखते थे। ये गिद्ध राजनीति नहीं है तो और क्या है। और अखिलेश यादव वीवीआईपी कल्चर का जो है बात करते हैं। अखिलेश यादव जब स्वयं डुबकी लगाने गए, अगर व्यवस्था इतनी खराब थी तो अखिलेश यादव वहां क्या कर रहे थे? उनको तो कोई दिक्कत नहीं आई, कोई ट्वीट नहीं है उनका कि उन्हें परेशानी हुई। और उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड कितने थे? वो तस्वीरें और वीडियो भी तो लगाई है डुबकी। क्या दोहरा चाल चला? भी गई थी वहां पर, दोहरा चाल चला। हाँ, तो ये दोहरा चाल चला नहीं है। हर दिन 100 गार्ड लेके जाओगे और उसके बाद कहोगे वीवीआईपी कल्चर मंत्री है। हर दिन एक कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश का वहां लाव लश्कर के साथ जा रहा है, और घाट अरेल घाट के अंदर अखिलेश यादव क्या कर रहे थे ये बताओ? अकेले गए थे कि सुरक्षा थी साथ में? मैं पूछ रहा हूँ। मुख्यमंत्री है, सरकार ने, आपकी सरकार ने सुरक्षा छीन लीजिए। वो पूर्व है, छीन लीजिए। वो आप मुख्यमंत्री नहीं है, पहले तो बिटुआ चाहिए ना। वो पहले तो आप मुख्यमंत्री नहीं है, 8 साल पहले थे बिटुआ। क्या अंतर है पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री में? क्या अंतर है? चलिए जरा डॉक्टर विक्रम सिंह जी से भी पूछ लेते हैं।
ये तो भीड़ आप की तो व्यवस्था अपना को आपकी लेकर सरकार ने ये तो भीड़ की फिर व्यवस्था वापस को है, लेकर आएगा क्या कि किया नहीं जाना आएगा, चाहिए? ये देखिए बात है। 2013 में ये जिस टूटी तरीके के साइकिल भगदड़ हुई, वाले ऐसे ही कुंभ टूटा में ही इससे रहेगा। पहले भी भगदड़ हो चुकी है। 2003 में महाराष्ट्र में कुंभ हुआ था, तब भी भगदड़ हुई थी। 2013 में 10 साल के बाद उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ हुआ था, तब भी भगदड़ हुई थी। उसके बाद 2014 में, आशुतोष जी जरा एक मिनट डॉक्टर विक्रम सिंह से जरा पूछेंगे कि भाई ये भीड़ की व्यवस्था कैसे की जाती है करके। उसके बाद एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक रिपोर्ट बनाई थी। नहीं बिल्कुल, आपके पास आएंगे जरा डॉक्टर विक्रम सिंह क्या बोल रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन लेते हैं। उसके बाद एक रिपोर्ट बनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई जा रही है कि उस रिपोर्ट को लागू किया जाए, क्योंकि इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इसके आगे इस तरीके के आयोजनों में किसी तरीके की गलती ना हो, स्टैंपीड में लोग ना मरे, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए। हर बार यह देखा जा रहा है, जैसे अब कल नई दिल्ली में हादसा होता है और अब कहा जा रहा है कि 60 स्टेशनों पर हम होल्डिंग एरिया बनाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें पहले नहीं हो सकती थी। डॉक्टर सिंह, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पहले से सोचकर इसके बाद इस तरीके के बड़े आयोजनों में काम करने की जरूरत है? डॉक्टर सिंह। साहिल जी, विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। ये ऐसा ही है, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। ये दिल्ली के स्टेशन के हादसे के बाद अगर हम 7 स्टेशन पे होल्डिंग एरिया करा रहे हैं और 2 तर्क मैं आपके सामने पेश कर रहा, अप्रत्याशित भीड़ आ गई, तो भीड़ तो हमेशा अप्रत्याशित ही आएगी, आसमान से नहीं उतरती है भीड़। भीड़ का आकलन, और आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, टेक्निकल इंटेलिजेंस है और वॉच टावर्स है, सीसीटीवी है। और अगर आप जरा सा भी जागरूक होते, अपने कर्तव्य के प्रति आप जागरूक होते, तो भीड़ आपके ऊपर हावी नहीं हो पाती। भीड़ न सिर्फ हावी हुई, एक दुर्घटना भी हो गई। अभी 29 जनवरी को प्रयागराज में हुआ था। कम से कम उससे नसीहत ले लेते, पुरानी बातें भूल जाएं। और इसके लिए एनडीएमए की संस्तुतियों की बहुत अच्छी उनकी रिपोर्ट है, उसको तो लागू होना चाहिए। कुंभ मेले की प्रत्येक व्यवस्था के ऊपर एक प्रशासनिक रिपोर्ट होती है, जिसको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स समस्त बिंदुओं का समावेश करके साहिल जी आगे के आयोजनों के लिए संस्तुतियां की जाती हैं कि इस बार हमारी क्या कमियां थी, कहां पर फोर्स हमारा कम था, कहां पर क्या कर्मचारी और होने चाहिए थे, उसकी हमें जरूरत थी। और उसके बाद जब घटना हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम अपने अनर्गल बयान देने की कोशिश करते हैं। हम वैसे बयान देते हैं जिसका कि कोई तर्क और औचित्य नहीं है, और हम अपने लिए और मुसीबत की दावत और दे देते हैं। अगर हम तैयार रहें, पूर्वाभ्यास करें, रिहर्सल करें, टेक्निकली और मैन पावर में हम बिल्कुल दुरुस्त रहें, और भीड़ एकदम से तो प्रकट नहीं होती है, भीड़ इकट्ठा होती है, आगे बढ़ती है। जब आप 1500 टिकट 1 घंटे में बेच रहे थे रेलवे काउंटर पे, आपकी नजर मुनाफे पर थी, आपकी नजर प्लेटफॉर्म की भीड़ कंट्रोल करने के लिए साहिल जी नहीं थी। आपने दरअसल अपने लिए मुसीबत को दावतनामा खुद पेश किया, लेकिन जब दावत बाराती आ गए तो आपके पास व्यवस्था ही नहीं थी। और जहां कहीं भी ऐसी बदइंतजामी होती है तो वॉच टावर होते हैं, और दूर से पहले पुराने जमाने में घोड़े से और हेलीकॉप्टर से इसका सर्वे होता था। भीड़ जहां से आती थी तो 25 किलोमीटर दूर से असेसमेंट आ जाता था कि यहां पर इतनी भीड़ है, कैचमेंट एरिया है, और वहां पर डाइवर्शन स्कीम्स लागू हो जाती थी। ये कोई ऐसी चीज तो नहीं पहली बार हुई है, अब तो सीसीटीवी 1954 में भी है, होती। एआई की टेक्निक है, जिसके जरिए इसका आकलन लगाया जा रहा है कि भीड़ दरअसल कितनी आ रही है, कितने लोग प्रयागराज में आ रहे हैं और रोज के रोज वहां पर आस्था की डुबकी ले रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और एक खबर हमारे पास आ रही है, उसके बाद मलूक नागर, उनसे हम प्रतिक्रिया इसके बारे में लेंगे कि विधानसभा में महाकुंभ के भगदड़ का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाएगी। अखिलेश यादव ने विधानमंडल दल की बैठक में यह बात कही है। कल से शुरू हो रही है यूपी की विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और भगदड़ के मौत का मुद्दा समाजवादी पार्टी उठाने जा रही है। मलूक नागर जी, अब तो विधानसभा सदन में भी सरकार को इसका सामना करना पड़ेगा, और आपने सुना डॉक्टर सिंह क्या कह रहे थे कि इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। यह भीड़ आने वाली है तो पता ही था, उसके बाद व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। मलूक नागर, देखिए, ये तो साहिल जी बात सही है विक्रम सिंह जी की भी, और व्यवहारिकता में भी, कि भीड़ को संभालने के लिए सारे तंत्र यंत्रों का इस्तेमाल करके और सबसे बेहतर जो व्यवस्था हो वो देनी चाहिए, और कहीं ना कहीं चूक रह जाती है जिससे कुछ जो लोगों की जान गंवानी पड़ती है, वो बहुत दुखद है। लेकिन एक बात मैं डॉक्टर साहब की बात को और जो हमारे विपक्ष के लोग की बात को कह रहा हूं, या जो आपने कहा विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जाएगा। देखिए, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, यहाँ पे बार बार बिलों में अमेंडमेंट होती है,
और व्यवहार में भी, घर में भी, ऑफिस में भी, गांव में भी, कस्बे में भी, प्रदेश में भी, प्रदेश की राजधानी में भी, देश की राजधानी, इवन एंकरिंग में भी, टेलीविजन, हर जगह संशोधन की आवश्यकता है। इसीलिए अमेंडमेंट बिल आते हैं और पीएचडी की डिग्री भी इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं संशोधन करे जाए। तो गुंजाइश तो हमेशा है और इंप्रूवमेंट हमेशा होनी चाहिए और सरकार संवेदनशील है, पूरा ध्यान लगा रही है और इसमें इंप्रूवमेंट करेगी। और जहां तक बात है विधानसभा में उठाने की, संवेदनशील है, विपक्ष का, मैं खत्म कर रहा हूं, सुधारने की कोशिश हो रही है। एक मिनट बस साहिल भाई, एक मिनट। विपक्ष की जिम्मेदारी बैठती है मुद्दों को उठाने की और सरकार की जिम्मेदारी बैठती है उनका जवाब देने की और उनमें इंप्रूवमेंट करने की और जनता को और देश के लोगों को और प्रदेश के लोगों को सुविधा देने की। इंप्रूवमेंट करने की कोशिश होगी। डॉली शर्मा जी, साहिल जी, अच्छा है ना अगर विपक्ष यहाँ इनकी बैठ के इनकी ढपली, इनकी राग तो नहीं बजाएगा। अगर मौतें होंगी, अगर भगदड़ में लोग मारे जाएंगे, ट्रेन हादसे में लोग मारे जाएंगे, तो हम सवाल पूछेंगे ना। और आज इन्हें सवाल पूछने बिल्कुल गवारा ही नहीं है। आज इस देश में जो सवाल पूछ ले वो राष्ट्र विरोधी, वो देश विरोधी, वो अब इन्होंने नया चला दिया है कि वो धर्म विरोधी। अरे लोग मारे गए हैं भाई, एक एक जान की कीमत है। हम क्यों नहीं पूछेंगे कि 10,000 करोड़ रुपया लगा कहां? हम क्यों नहीं पूछेंगे रहने के इंतजाम क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं पूछेंगे खाने के इंतजाम क्यों नहीं है? ये अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इन्होंने रोड जितने वहां डाइवर्ट कर दिया। वहां जाकर मुझे लगता है गए नहीं है ये वहां की असली स्थिति देखने। वहां लोगों के सामान नहीं बिक रहे हैं। जो मेले में जिन्होंने स्टॉल्स लगाई हैं, दुकानें लिए, पैसा खर्च किया, जाके पूछिए उनकी कितनी बिक्री हो रही है। रोड जितने डाइवर्ट कर दिए कि उनकी दुकानों तक लोग नहीं पहुंच रहे। कहां कौन क्या खरीदेगा? अर्थव्यवस्था ये आज भी लोगों की मौत से ज्यादा इन्हें पैसों की पड़ी। अनप्लैंड जीएसटी, अनप्लैंड नोटबंदी, अनप्लैंड हर कुछ, अब अनप्लैंड कुंभ, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये पूरे देश को देखिए, लेकिन यहाँ ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए, इतनी भीड़ है कि लोग बोट से गंगा का सफर करते हुए वहां पर पहुंच रहे हैं। होंगी तो हम सवाल पूछेंगे, भगदड़ होगी, लोग मारे जाएंगे, बद इंतजामी होगी। गौरव भाटिया, सवाल तो पूछे जाएंगे, लोग मरेंगे, मारे जाएंगे तो सवाल पूछे जाएंगे। गौरव भाटिया, और आगे बढ़ता हूं। देखिए, सबसे पहले सवाल पूछे जाने चाहिए, ये हक है विपक्ष का। दूसरी बड़ी बात है, सकारात्मक सुझाव भी दे सकते हैं, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन केवल खड़गे जी कहे डुबकी लगाने से गरीबी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी कहे पुअर मैनेजमेंट, अखिलेश यादव कहे नक्षत्र सही नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, या वो कहे वीआईपी मूवमेंट है और खुद भी वीआईपी डुबकी लगा रहे हैं। ड्यू टू स्टैम्पेड कह रहा है। अब देखिए, डुबकी लगाने से वाकई गरीबी नहीं ऐसा ना करें। पुअर मैनेजमेंट है गौरव जी, डॉली जी से कहिए पुअर मैनेजमेंट है। सुनिए, अब देखिए साहिल जी, आप हंसते रहिए, लेकिन मैं समझता हूं ये आपकी जिम्मेदारी उनको चुप कराए और बीच में ना बोले तोते की तरह, ठीक है? यहाँ कोई तोता और मैना का गेम नहीं है कि तोता कांग्रेस से आया, मैना सपा से आई है। मैं उनकी बात सुन रहा था। धन्यवाद। तो साहिल जी, सबसे पहले जो मैंने बात कही, बताइए ना, समय खत्म हो रहा है, बोलिए। सकारात्मक विपक्ष बनिए, सुझाव भी दीजिए, आलोचना भी करिए, आपका अधिकार है। लेकिन केवल हिंदू विरोधी बन जाना, कुंभ कैसे असफल प्रोजेक्ट हो, ये सही नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ा, अब बीच में ना बोले भाई इनको। अब मैं क्या बोलूं साहिल जी, अब आप देख लीजिए, सारे दर्शक देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, आखिर में नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। सरकार के तरफ से अब कहा जा रहा है कि आप सुझाव दीजिए, सुझाव मानने को तैयार है। डॉली जी, सुझाव मानने को तैयार है। आखिर में डॉक्टर विक्रम सिंह जी, आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही, अब 9 दिन बाकी है, 9 दिन बाकी है, कौन सी ऐसी चीज है जिसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए? जरा जल्दी से आपसे सुनना चाहेंगे। अब आपने पहले भी कुंभ देखे हुए हैं डॉक्टर सिंह। बिल्कुल, भीड़ को मैनेज करें और एडवांस प्लानिंग करें। जो त्रुटिपूर्ण निर्णय लिए गए थे उनको दोबारा परहेज करें उनको करने से, और ये सुनिश्चित करें कि जो सेंसिटिव एरियाज हैं, फ्लैश पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर प्रशासनिक और व्यक्तिगत व्यवस्था ऐसी कर ले जो कि अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करे। और हमको ये मालूम पड़े कि हम यही उम्मीद लेकर आज का दंगल का शो में खत्म कर रहा हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए इसके लिए। दरअसल भीड़ तो आती रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ उसका आयोजन किस तरीके से होता है उस पर भी नजर रखना काफी जरूरी रहेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय
और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से। तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।